हेलो दोस्तों। ये कहानी है बांदा गांव की। यूपी का एक छोटा सा गांव जहाँ की आबादी बहुत कम है, पर फिर भी सब लोग मिलजुल के रहते हैं। बांदा में एक पुरानी हवेली है। कहा जाता है कि ये हवेली करीब 200 साल पहले से खाली है। 200 साल पहले ये हवेली में वहाँ के उस टाइम के रईस रहते थे। तो बांदा गांव में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सर्दियों की रात थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जो खंडर बनकर खड़ी है थी। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई लौट कर नहीं आता। हवेली की दीवारें टूटी थी, खिड़कियां बिना शीशे की थी और पेड़ पौधे उसकी दीवारों से जकड़े हुए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के सारे जो लड़के लड़कियां थे वो सब लोग साथ में बैठे थे। सब लोग साथ में खेलते थे। जनरली गांव में ऐसा ही होता है कि सारे लड़के लड़कियां साथ में खेलते हैं, साथ में बैठते हैं, वो सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो बात बात में उन लोगों के बीच शर्त लगी कि कौन सबसे बहादुर है। उसी बहस के बीच अजय नाम का एक लड़का बोला, मैं जाकर दिखाऊंगा। सब लोगों में ये हवेली की बात हो रही थी और उसी बात में लोगों में बहस चल रही थी कि जो सबसे बहादुर होगा वो हवेली पे जाके दिखाएगा। तो वो सारे लड़के लड़कियों में से अजय ने बोला कि मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा। आधी रात को हवेली में 1 घंटा बिता कर आऊँगा। सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, लेकिन अजय को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने ये बात अपने ईगो पे ले ली कि सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, इसलिए वो अपनी बात पर अड़ा रहा। रात के 12 बजे सब लोग इकट्ठा हुए एक चौराहे के पास। सब लोगों ने अजय को बोला कि वहाँ पे मत जा, हम लोग तो सिर्फ बात कर रहे थे। तो अजय ने बोला कि नहीं, मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा और मैं सबको जाके दिखाऊँगा कि मैं सबसे बहादुर हूँ। 1 घंटा मैं वहाँ पे बिता के आऊँगा। ये बोलते बोलते अजय ने लालटेन को हाथ में लिया और वो हवेली की तरफ निकल पड़ा। ठंडी हवा चल रही थी और हर झोंके के साथ टूटी खिड़कियों से अजीब सी सिसकियों की आवाज़ें आती थी। जैसे ही उसने भारी लकड़ी का दरवाज़ा धकेला, जब अजय हवेली पर पहुंचा, हवेली का जो मेन दरवाज़ा था वो लकड़ी का बना था। जैसे ही उसने वो लकड़ी का दरवाज़ा धकेला, क्योंकि उसको हवेली के अंदर जाना था, तो वो चरमरा कर खुला। जनरली क्या होता है कि जो भी चीज़ बहुत पुरानी है और लकड़ी की बनी होती है वो ज़्यादा टाइम तक बंद रहती है, तो जब हम उसको खोलते हैं तो उसमें से एक अलग आवाज़ आती है। तो वो चरमरा कर दरवाज़ा खुला। अंदर अंधेरा था। दीवालों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही हो। अजय ने जाके देखा तो वहाँ पे अंधेरा बहुत था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पुरानी थी। पुराने बर्तन थे, पुरानी कुर्सियाँ थी, पुराने मेज़ थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। बट ऐसा भी था कि दीवार के ऊपर बहुत पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। अजय ने सोचा, पहले तो ये सारी चीज़ें देख के अजय को डर लगा कि मुझे ऐसे अकेले ये ऐसे हवेली पे नहीं आना चाहिए था। बट फिर भी उसने थोड़ा बहुत अपने आप को हिम्मत दी और उसने सोचा कि ये सब वहम है, मुझे डरना नहीं है। मैं अंदर जाऊंगा, सबको दिखाऊंगा, वहाँ पे 1 घंटा रुक के वापस आ जाऊंगा। यही सोचकर वो अंदर की ओर गया। ज़मीन पर धूल में ताज़े पैरों के निशान थे और जैसे ही अजय अंदर गया तो उसने देखा कि वो जो हवेली की ज़मीन थी उसके ज़मीन के ऊपर जैसे अभी कोई चल के गया है। धूल मिट्टी थी क्योंकि पुरानी हवेली है। धूल मिट्टी के ऊपर ताज़े किसी के पैरों के निशान हैं। अजय ने सोचा कि ये क्या है, क्योंकि वो तो खुद बाहर से आया है अभी और हवेली सालों से बंद है।
तो फिर ये पैरों के निशान किसके हैं? सबसे पहले तो अजय ने यही सोचा, और वो आया भी अकेला ही था। वो अभी आया है, उससे पहले कोई आया नहीं, कोई यहाँ आता नहीं है। तो फिर ये ताज़े पैरों के निशान है किसके? निशान हवेली के बड़े कमरे के अंदर जा रहे थे। तो अजय ने सोचा कि मैं ये पैरों के निशान का पीछा करता हूँ। जैसे ही वो जो निशान थे उसके पीछे पीछे अजय जाता है, वहाँ एक टूटी झूलसी कुर्सी रखी थी और वो कुर्सी अपने आप हिल रही थी। जैसे ही कोई अभी अंदर गया है और उसके पैरों के निशान को देख के अजय उसके पीछे पीछे जा रहा है। अंदर जाके जहाँ वो पैरों के निशान ख़त्म होते हैं, वहाँ अजय ने देखा कि वहाँ एक टूटी झूलसी कुर्सी रखी थी और कुर्सी अपने आप ही हिल रही थी। अजय की सांसें तेज़ हो गई। अचानक पीछे की दीवार पर उसकी नहीं बल्कि किसी और की परछाई दिखाई दी। जैसे ही वो कुर्सी को देख रहा था तो उसे डर लगा कि ये किसी के पैरों के निशान जा रहे हैं और यहाँ पे ये तो कुर्सी हिल रही है अपने आप। वो डर गया, डर के मारे उसकी सांसें तेज़ हो गई और उससे लगा कि वो जहाँ पे खड़ा है ना, उसके पीछे की दीवार पर उसकी नहीं बल्कि किसी और की परछाई दिख रही है। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, पर परछाई अब भी दीवार पर थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई अजय ने देखा कि वो रूम में वो अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ कुर्सी हिल रही है। बट फिर भी उसको दीवार पे किसी की परछाई दिख रही थी। अब ये परछाई किसकी है उसको नहीं पता है। उसने मुड़ के भी देखा बट फिर भी उसको पता नहीं चला। बट उसको लगा कि जैसे वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है। डर के बावजूद अजय ने लालटेन उठाई। दीवार पर पुरानी तस्वीरें थी। उनमें से एक तस्वीर में उसने देखा कि एक फैमिली थी जिसमें एक फादर थे, उसकी मदर थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था। जो सारी तस्वीरें दीवार पर थी ना, वो सारी तस्वीरों में से एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें एक फैमिली थी। एक उसके पिता थे, उसकी माता थी और एक छोटा सा बच्चा था। लेकिन तस्वीर में जो बच्चे का चेहरा था ना, वो खुरचा हुआ था। मतलब कि उनके मम्मी पापा का चेहरा तो साफ दिखाई दे रहा था, बट जैसे बच्चे का चेहरा किसी ने नाखून से खुरच दिया हो, ऐसा लग रहा था। तभी पीछे से एक बच्चे की हल्की हंसी गूंजी। जैसे ही उसने वो तस्वीर देखी तभी उसको पीछे से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तुम भी मेरे साथ खेलोगे? वो बच्चे ने उसको बोला, तुम भी मेरे साथ खेलोगे? अजय का खून जैसे जम गया। अजय दौड़ कर बाहर जाने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। अब अजय वो हवेली के अंदर फंस चुका था, क्योंकि बाहर जाने का एक ही दरवाज़ा था और वो भी दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। कमरे में जो कुर्सी झूल रही थी ना, जो कुर्सी थोड़े टाइम पहले हिल रही थी, वो कुर्सी अब रुक गई और उस पर एक अब छाया जैसा बच्चा बैठा था। उसकी आंखें गहरी काली थी। अब अजय को ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी कि जो कुर्सी अभी हिल रही थी वो कुर्सी अभी हिलना बंद हो गई है और वो कुर्सी पे कोई बच्चा बैठा है जिसकी आंखें बिल्कुल काली है। बच्चे ने धीरे धीरे सर उठाया और कहा, अब तुम भी यही रहोगे हमेशा के लिए। और लालटेन अचानक बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ अजय की चीखें सुनाई दे रही थी और फिर सब शांत हो गया। थोड़े टाइम बाद ये हुआ कि जैसे मानो अजय वहाँ पे कभी पहुँचा ही नहीं है। अजय का कोई एग्जिस्टेंस ही वो पर्टिकुलर हवेली में नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो अंदर गया, वो बच्चे ने उसको अंदर बच्चे ने उसको ट्रैप कर दिया। हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया और हवेली के बाहर से भी ऐसा ही लगा जैसे अभी ये हवेली में कोई गया ही नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर हवेली में जाता है,
हवेली का दरवाज़ा धूल मिट्टी वाला है तो वो साफ कर थोड़ा बहुत तो साफ करके जाएगा। उसके पैरों के निशान भी वहाँ पे होंगे। हवेली के दरवाजे के पास बहुत सारी पेड़ों की शाखाएं भी चिपकी हुई थी। अजय ने वो भी साफ की थी। बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ हवेली के अंदर कोई गया ही नहीं है। हवेली सालों पहले जैसी है वैसी की वैसी ही है। और अजय जो लालटेन लेके गया था वो भी किसी को अंदर वहाँ नज़दीक में नहीं मिली। अंधेरे में सिर्फ अजय की चीख सुनाई दे रही थी और वो चीख उसके दोस्तों ने भी सुनी, क्योंकि वो लोग अकेला वो हवेली के अंदर गया था बट उन लोगों को थोड़ी बहुत अजय की चीख सुनाई दे रही थी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर जुटे, क्योंकि जैसे ही वो अजय के दोस्तों ने अपने घर पे बताया तो सारे गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए कि चलो हम लोग अजय को लेके आते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं देखते हैं। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। अजय का कहीं पता नहीं था, लेकिन हवेली की दीवार पर पुराने परिवार की तस्वीर अब पूरी हो चुकी थी। उसमें अजय भी खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली लोग हैं। जो हवेली की दीवार थी ना, जिसमें एक फैमिली थी, मम्मी पापा और छोटा बच्चा जिसका फेस पूरा खुरच दिया था, वहाँ पे एक और तस्वीर ऐड हो गई जिसमें अजय था अब, और उसकी भी तस्वीर ऐसे लग रही है जैसे कि वो असली लोग हैं और वो अभी भी ज़िंदा है। और सब लोगों ने अजय को खो दिया, उसके पेरेंट्स ने भी अजय को खो दिया और वो कभी वापस नहीं आया। सिर्फ हवेली के बाहर अजय के जो जूते उसने उतारे थे वो जूते बाहर मिले। उसके बाद अजय का कोई अता पता नहीं है। आज तक नहीं पता अजय कहाँ पर है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।